काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। तो बोला है कि फर्स्ट नंबर हमारे पास यहाँ दिया गया है जिससे 8 ठीक है 8+1/3% जो है लेस देन है थर्ड नंबर से, ठीक है। और रेशियो दिया हुआ है सेकेंड एंड थर्ड नंबर का जो कि 5:16 है, ठीक है। Then the average first and third number is how much percentage less more than second number, ठीक है। क्वेश्चन समझिए, इतना परसेंट पहला नंबर हमारे पास है तो फर्स्ट नंबर जो हमारा होगा वो इतना परसेंट जो है 8+1/3% जो है लेस देना है किसे, थर्ड नंबर से। ध्यान रखिएगा थर्ड नंबर से। और रेशियो जो दिया हुआ है हमारा फर्स्ट सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर का दिया हुआ है। और हमसे पूछ क्या रहा है कि एवरेज ऑफ फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर का हाउ मच परसेंट लेस या मोर देन, ठीक है ना। क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट नंबर आप देख सकते हैं, फर्स्ट नंबर हमारा जो है इज A+1/3% लेस देन द थर्ड नंबर। सेकेंड क्या हुआ, रेशियो में दिया है बी, यहाँ कंसिडर्ड कुछ से कर लिया गया है तो बी जो हमारा है सेकेंड नंबर है, वहीं पर सी जो है हमारा थर्ड नंबर है, सी को मान लिया है 5:16, ठीक है। टू फाइंड व्हाट अ परसेंट एवरेज ऑफ फर्स्ट नंबर ए एंड बी एंड लेस या मोर देन, ठीक है। आइए सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। लाइक फॉर solve this type of problem in SSC examinations, the ratio and LCM method का हम लोग इस्तेमाल करेंगे is because it avoid complex decimal problem and keep the calculation simple fast करने के लिए हम लोग रेशियो और LCM मेथड का यूज करेंगे। पहले है कि फर्स्ट कन्वर्ट हम लोग करते हैं, जैसे कि 8+1/3 है तो इसको हम लोग पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए जो कि हमारा 1/3 है। वहीं पर फर्स्ट नंबर जो हमारा देखेंगे दिया हुआ है कि फर्स्ट नंबर इज 1/12 लेस देन 13, यानी कि 20 हमारे यहाँ क्या है थर्ड नंबर। तो बेस यहाँ पर हमारा थर्ड नंबर, तो बेस हमारा जो है थर्ड नंबर 12 यूनिट है, तो उसमें से 1 यूनिट माइनस कर दीजिएगा तो हमको फर्स्ट नंबर मिल जाएगा, वो हमारा क्या हुआ 11 हो गया। रेशियो फर्स्ट और सेकेंड नंबर का जो रेशियो है हमारे यहाँ पर जो हमने ए बी बना उसका 1/12 है। उसके बाद थर्ड और सेकेंड और थर्ड नंबर का रेशियो जो है 15/12। तो यहाँ पर हमको रिलेशन बनाना होगा, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्योंकि यहाँ पर देखो थर्ड नंबर दोनों में एक नंबर एक जगह 12 है, एक जगह 16 है, तो उसको बराबर करने के लिए हम रेशियो लेते हैं। तो थर्ड नंबर इज कॉमन बोथ है, तो कंबाइन करने के लिए दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा 48 आया, तो दोनों जगह हम उसको 48 बनाएंगे। तो मल्टीप्लाई द फर्स्ट रेशियो बाय 4, क्योंकि 12 है तो 48 आ जाएगा। तो चूंकि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 12 में 4 के, तो बी हमारा सब जगह 4 से मल्टीप्लाई करना होगा हमारा, ठीक है। तो इधर 48 आ जाएगा और उधर 4 आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा, तो फिर दोनों जगह मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 48। अब यहाँ पर दोनों जगह थर्ड नंबर जो हमारा रिसीव 48 हमारा कॉमन आ गया। तो फर्स्ट नंबर हमारा 14 हो गया, सेकेंड नंबर 2 हो गया और थर्ड नंबर 48 हो गया, ठीक है ना। यूनिट हम चल रहे हैं। उसके एवरेज हम निकालते हैं, तो फर्स्ट और सेकेंड नंबर का जो एवरेज है 42 + 48 डिवाइड बाय 2 92 और 46 यूनिट हमारा आंसर आ गया। कंपेरिजन करते हैं, कंपेरिजन करने के तो एवरेज हमारा 46 इज 1 मोर देन द सेकेंड नंबर 45। तो एवरेज 46 इज एक ही ज़्यादा है, मोर देन है सेकेंड नंबर 45 से। कितना ज़्यादा कंपेरिजन है, सेकेंड नंबर हमारा 45 उसमें से 1 माइनस कर देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि परसेंटेज हम निकालेंगे, इतना ज़्यादा है पूछा है डिफरेंस, सेकेंड नंबर 45 है, 1 ज़्यादा है 100, तो 22.22%। you avoid the x and 100 which is led to missy decimal, okay, no calculation about the whole number, okay। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन काफी सिंपल है, क्या सिंपल है क्वेश्चन है, A is 25% of B, ठीक है ना, and B is 65% of C। If the sum of A, B and C is इतना, then the value of इतना हमको निकालना है।
तो एक गिवन क्या है हमारे डाटा पास और वी वांट समथिंग। देखिए गिवन दिया हुआ है कि ए जो है 20% ऑफ बी है, बी जो है 65% ऑफ सी है, ठीक है। इसका सम जो है, तीनों का सम जो है 1 to 1.5 दिया हुआ है और हमको ये वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह कि ए 120% ऑफ बी है एंड बी जो है 65% ऑफ सी है, सम हम निकालना है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, ए जो है 65% बी है 65% ऑफ सी, सम दिया हुआ ए बी एंड सी का और वैल्यू में निकालना है। यहाँ पर क्या है, ए जो है 65% बी है 16, ठीक है। ए प्लस बी का सम दिया हुआ है, ये हमको निकालना है, ठीक है। इसको कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको रेशियो में तोड़ा है, ठीक है। रेशियो में तोड़ने के बाद दोनों का रेशियो निकालना है। यहाँ पर बेस जो है बी है 120 का और इधर सी है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग रेशियो क्या करेंगे, बी को कॉमन बनाए, एलसीएम लेकर 65 में एलसीएम है तो कॉमन बनाए, ठीक है। टोटल यूनिट 243 है जो कि किसके बराबर है, और 1 2.5, तो हम डिवाइड देंगे तो लगभग 1 यूनिट जो है, यहाँ बोला कि हाफ है यानी कि 0.5 यूनिट के बराबर आंसर हमारा आएगा, ठीक है। यहाँ देखो ना, इसको 2 से अगर डिवाइड करोगे इसको तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 1 यूनिट बराबर 0.5 आया है। उसके बाद सॉल्व, वहाँ पर सॉल्व दिस एक्सप्रेशन, तो 1 यूनिट बराबर है तो एग्जैक्ट वैल्यू 1 यूनिट बराबर हमारा है 0.5 है, ठीक है। तो 0.5 से मल्टीप्लाई करना होगा। इंस्टीड ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ए बी एंड सी सेपरेटली, हाँ उसको सॉल्व कर लेते हैं और इसको यूनिट को मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्सप्रेस द यूनिट इतना 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 था, ठीक है। 48 है, इसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 इसका रिजल्ट आ गया। वेरी सिंपल क्वेश्चन था भाई। A of income is 45% more than B and B income C is 60% less than the sum of A income A and B. Income of D is 20% more than that of C if the difference between A and B is जितना the income है। Even जो है A का इनकम जो है B प्लस 45% of B, C का इनकम A प्लस B माइनस 65% of A प्लस B, D का इनकम है C प्लस 65 C, डिफरेंस बिटवीन A B एंड D दिया हुआ इतना, सी का इनकम निकालना। देखते हैं किस तरीके से निकलता है, कैसे सॉल्व किया है इसको। बेस्ट यूनिट मेथड इज मोस्ट एफिशिएंट टू स्टार्ट 100 मान के माना, 100 145 यूनिट हो गया। ए चूंकि ए इज 45 मोर देन बी, 145 यूनिट हो गया, ठीक है। ए प्लस बी 245 यूनिट is 16% less than the sum of meaning C is a 45% sum, 98 unit। ए का वैल्यू निकल गया 145 यूनिट। सम ऑफ ए प्लस ई 145 प्लस 100 का है क्या, जहाँ इतना सी 65% लेस देन दिस सम मीनिंग 45% ऑफ सम, ठीक है। 98 सी निकल गया। डी इज 24% मोर देन यानी कि 120 यूनिट यानी कि इतना, ठीक है। यूज द डिफरेंस बिटवीन इतना यूनिट इतना मतलब इसके बराबर इतना है, एक यूनिट के बराबर 175 आ गया, ठीक है ना, काट फाट के। और इनकम ऑफ सी 98 यूनिट है। इंस्टीड ऑफ मल्टीप्लाइंग 98 क्या क्या, अच्छा 2 भाग में तोड़ेंगे। इंस्टीड ऑफ मल्टीप्लाइंग 100, ठीक है ठीक है, 73 ठीक है। दिस क्वेश्चन स्ट्रीट डिफरेंट, ठीक है। क्वेश्चन जो है काफी डिफरेंट ट्रीट कर रहा है, ठीक है। ए
20% ज़्यादा है बी से, बी जो है 30% ज़्यादा है सी से, और सी जो है 10% कम है डी से, और डी जो है 30% कम है ई से। हाउ मच परसेंट मोर या लेस देन ए, ठीक है ना। यहाँ पे एक पॉइंट छूट गया, हाउ मच परसेंट इज ए मोर देन लेस देन ई, ये निकालना है। कुछ क्वेश्चन समझिए, ए जो है, ए हम निकालें जो है कि 20%, बी जो है ए, अगर चेन देखा जाए ए जो है बी प्लस 20 है, बी सी सी प्लस 30 और डी, हाँ, और फाइंड करना है आपको डिफरेंस ए एंड बी का। पहले हम 100 मानकर इसको देखते हैं और समझते हैं। आइए आइए देखते हैं। फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस चेन ऑफ परसेंटेज से कहा जाता है, जो कि सक्सेसिव मल्टीप्लायर मेथड है, starting from the last variable which is the best for SSC exam. It is fastest than ratio method. कहा गया है कि रेशियो मेथड से फास्टेस्ट है when you need to compare the first term A, तो लास्ट टर्म यहाँ पर हम E से कंपेयर कर रहे हैं। The toppers you solve to this under 45 सेकंड के अंदर ये सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलवेज स्टार्ट हम ऐसे वेरिएबल लेंगे दैट इज नॉट डिपेंड ऑन एनीथिंग। यहाँ पर ई जो है, ई का केस जो है किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये स्वतंत्र है, इसलिए ई को हम यहाँ पर 100 मान कर चलते हैं। बोला गया डी जो है लेस देन ई है, यानी कि 70, ठीक है। सी जो है 10% लेस देन डी, यानी 70 में 10 माइनस करो यानी 63, और बी जो है 13% मोर देन, तो 30 का सी का 63 का 30%, 18.9 आया है, उसको उसमें ऐड कर दें, काफ़ी अच्छा। उसके बाद कहा गया है एज 25% मोर देन बी, तो 25%, ठीक है। बी हमारा मिल गया है 18 पॉइंट, ठीक है, हमने ऐड कर दिया 19.1, ठीक है। उसका ए और हम डिफरेंस हमारा है 1.2, और ए जो परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो वह है 1.72 लेस देन ई। अल्टरनेटिव फ्रैक्शन चेन मेथड भी यहाँ दिखा गया। इफ यू आर गुड एट मल्टीप्लिकेशन यू कैन राइट एट अ सिंगल लाइन, दिस इज मोस्ट प्रोफेशनल यू वे डू इट। ए का निकालने के लिए ओके, सबको एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया गया, बिल्कुल 120 एंड बहुत अच्छा। मल्टीप्लाई करने के बाद मल्टीप्लाई द नोमिनेटर्स, हमने मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पर डिनोमिनेटर को नीचे मल्टीप्लाई किया गया, और रिजल्ट जो है 0.2 ओके ई ऑफ ई। अच्छा, एक और ये मेथड दिखाया गया है, इसमें सीधे मल्टीप्लाई कर दिया गया है। अच्छा के प्रो टिप्स, इफ परसेंटेज अगली होगा तो रेशियो मेथड, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज क्लियरली था, बेस्ट हमारा रहेगा कि 100 मानकर हम बनाए, जो कि हमारा बन ही गया, लगभग बन गया, ठीक है। और लेकिन रेशियो मेथड का भी यूज कर हम बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर जिस तरीके से, देखिए जैसे ए जो है 25% मोर देन बी है, तो रेशियो में 1.2 ओके 25%, तो रेशियो में अगर बी मेरा 5 है तो ए मेरा 6 होगा, ठीक है। बी इज 35% मोर देन द सी है, तो यहाँ पर अगर बी मेरा सी मेरा 10 है तो बी मेरा यहाँ 13 हो रहा है, ठीक है। 16 इज 35 लेस देन डी, तो लेस है ना, ठीक है ना, लेस सी इज यहाँ मोर देन बोल रहा है, तो 1.2 हो, ओके। फ्रैक्शन भाई ऐड क्या नहीं किया भाई, 0 से 0 कट, 6 5, ओके देखते हैं। इन मोर देन है तो वैल्यू ऐड करना चाहिए था, ऐड क्या नहीं कर रहा है, 0.27, ओके ओके ओके। फाइंड द रिलेशन बिटवीन, सीधे मल्टीप्लाई कर देगा ए बी से, बी सी से, सी डी से, डी, सबका रेशियो दिया था, मल्टीपल रेशियो कैसे, लेकिन
ए इज 25% मोर देन बी है तो ऐड होना चाहिए था ना 5 6 जैसे कि मल्टीप्लाई कर कर तो यहाँ तक समझ में आ रहा है लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअल सिट टुगेदर मोर देन बी ऑफ तो नहीं लिखा यानी कि ए हमारा बी है तो रेशियो हम निकालेंगे तो 6 7 ना होगा भाई। एक मिनट ओके वहां पर थोड़ा मिस्टेक हो गया था जैसे देखो मैंने कहा कि राइट इनटू रेशियो मेथड तो ए 16% मोर देन बी तो अच्छा 1/5 होता है वैल्यू ठीक है वो मतलब कि मैं यहाँ से 1/5 है ना दो प्लस ऐड कर दिया ऐड करके ही लिखा है ठीक है ऐड करके 120 है ना बउआ यहाँ 120 है ठीक है तो लिखा है वहीं कंफ्यूज हो गया जैसे 1 है तो ऊपर जुड़ जाएगा ना 5 1 6 6/5 4/5 1/2 यहाँ पर तो ऐड करके लिखा है वरना सीधे तोड़ दिया वहाँ पर ठीक है तो कंफ्यूज मत होना वहाँ सिर्फ तोड़ दिया ठीक है अच्छा बनाया